हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। असल में मैंने एक न्यू चैनल खोला है जिसका नाम क्यूट वांगशन 2 है। असल में वो मेरा बैकअप चैनल है। अगर कहीं मुझसे ये चैनल कहीं ख़राब हो गया और इसे किसी ने बंद कर दिया, यूट्यूब ने ही बंद कर दिया, तो वो मेरा बैकअप चैनल है। अगर आप लोगों को उसमें का एक भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे तो मैंने एक भी अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है, पर मैं कुछ ही दिनों में उसमें भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, ओके? और मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलो वो सब बातें छोड़कर हम एफएफ में आते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग ने हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया था, पर उसका 6 महीने का बेबी था जिसके कारण वो हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा था। तो लैन कुरैन ने अपनी कंपनी को छोड़ के घर में रहना सही समझा और वो विंग को हॉस्पिटल भेजकर युवान के साथ खुद अपना घर में टाइम बिताता था। विंग का पहला दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बीता, पर घर जाते साथ उसने युवान को अपने गोद में लेकर बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसे देखकर वांग जी और लैन कुरैन बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग अपने बेटे को बोल रहा था, तुमने मुझे मिस किया? तुमने ग्रैंडपा को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? ये बोलकर वो लैन कुरैन की तरफ देखता है। वो कहता है, डैड इसने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? पर लैन कुरैन कहते हैं, नहीं, ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसने मुझे ज़रा भी परेशान नहीं किया। ये सुनकर विंग अब कहता है, सच में? पर मुझे तो इतना परेशान करता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो ना? तभी लैन कुरैन कहता है, नहीं विंग, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया इसने। यहाँ तक कि ये तो मेरे गोद में बैठ के बहुत अच्छे से खेल रहा था, इसने ज़रा सा भी रोना इसे रोना ही नहीं आया। विंग ये सुनकर मुंह बना लेता है। वो कहता है, शैतान, तुम मेरे सामने रहते हो तो बहुत रोते हो और ग्रैंडपा के सामने इतना चुप, ये कैसी बात हुई भला? तुम जानबूझ के रोते हो ना मेरे सामने? ये बोलते हुए वो अपनी उंगली को उस युवान को दिखाने लगा। युवान खुशी खुशी उस उंगली को पकड़ लेता है और उसे लिक करने लगा। ये देखकर विंग के होठों पे एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो उसके गालों को पिंच करते हुए बोलता है, शैतान, तुम्हें पता है ना मम्मा को कैसे शांत करवाना है? ये बोलकर वो उसके दोनों गालों को पिंच करने लगा। वांग जी उसके पास आते हुए बोलता है, वाह, माँ बेटे मिल गए और मुझे भूल गए। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ तो मेरा बेबी आज पूरे दिन मेरे साथ नहीं था, इसने मुझे कितना मिस किया होगा। ये बोलते हुए वो उसके साथ खेल रहा था। वांग जी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ ही टाइम में वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सारे खाना खा रहे थे। तभी युवान रोने लगा, जिसे देखकर विंग उठने वाला था, पर वांग जी उसे कहता है, तुम बैठे रहो, मैं जाता हूँ। ये बोल वो युवान को अपने गोद में उठाकर लाता है और फिर वो अपने गोद में बैठाकर वहीं अपना खाना खाने लगा। पर उसे प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखकर विंग कहता है, लैंज़ैन दो इधर मुझे, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही ना खाने में? पर वांग जी कहता है, नहीं, अगर तुम लोगे तुम्हें भी तो प्रॉब्लम होगा। पर विंग कहता है, कोई बात नहीं, दो। ये बोलकर वो युवान को अपनी गोद में ले लेता है। युवान उस खाने की तरफ ही देख रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, विंग, अब तुम्हें युवान को अपने मील की जगह भी कुछ और खिलाना चाहिए, जैसे खाना, कुछ सूप वूप पिला दो उसे, वो पीने की आदत डालो उसे, उसे दूध को छुड़वाओ। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो कहता है, तो फिर क्या खिलाऊं? तभी लैन कुरैन अपने बाउल से हल्का सा सूप युवान की तरफ देता है, विंग की तरफ देता है। विंग जानता है कि लैन कुरैन और पूरी लैन फैमिली ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाती, इसीलिए वो भी उसे हल्का हल्का करके युवान को खिलाने लगा। युवान भी बहुत प्यार से उन सभी को खाने लग गया था, उस सूप को पीने लग गया था। विंग कहता है, ओ, तुम इतने जल्दी कितने बड़े हो गए, अब खाना भी खाने लग गए हो। ये बोलकर वो हल्के हल्के हाथों से उसकी गालों को साफ कर रहा था। जो अभी विंग ने सूप पिलाया ना, तो हल्का सा उसके गालों में लग गया था, उसे वो हल्के हल्के हाथों से साफ कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग लाओ, मैं खिलाता हूँ, तुम अपना खाना खा लो। विंग कहता है, तुम खाना? तभी वांग जी कहता है, मैंने खा लिया, तुम खाओ। ये बोलकर वो युवान को अपने गोद में ले लेता है
और फिर अपने हाथों से युवान को खिलाने लगा। ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहे थे। विंग का डेली रूटीन बन चुका था। सुबह 8 बजे वो हॉस्पिटल जाता था और 9 बजे वापस आता था। दिन भर वो काम तो करता था पर उसके पूरे दिमाग में युवान की बातें चलती रहती थी। क्या युवान ने ढंग से खाना खाया होगा? क्या युवान अच्छे से खेल रहा होगा? क्या उसने अपने ग्रैंडपा को ज़्यादा परेशान किया होगा? ये सब बातें विंग के दिमाग में चलती रहती थी। और जैसे ही हॉस्पिटल का शिफ्ट खत्म होता था तब जाकर वो सीधा वांगजी का हाथ पकड़ के घर की तरफ निकल जाता था। वांगजी जब से विंग आया है तब से वो बहुत जल्दी ही निकल जाता था। जब वांगजी की शादी नहीं हुई थी तब वो बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में रहता था, पर जब से उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे आए हैं, तब से वो बहुत जल्दी ही निकल जाता था। और जब से विंग इस हॉस्पिटल में आया तब से उसे निकलने से पहले वो 9 बजे निकलता था, पर विंग 9 बजे से पहले ही वांगजी का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वापस घर लेके जाता था और घर जाते ही वो युवान के साथ खेलने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन विंग वांगजी से कहता है, चलो ना लैंसन, युवान वेट कर रहा होगा। वांगजी कहता है, हाँ बस 2 मिनट, बस इसी फाइल को देखने दो, उसके बाद चलते हैं। ये बोलकर वो विंग को वहीं पर बैठा देता है और वांगजी अपना काम करने लगा। उसके बाद कुछ ही टाइम में वांगजी का काम भी खत्म हो गया था। वो विंग को कहता है, चले? विंग भी कहता है, चलो। ये बोलकर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और वो भागते हुए कार की तरफ गया। कुछ ही टाइम में वो दोनों अपने लैंड मैंशन पहुंच चुके थे। विंग कहता है, चलो ना। ये बोलते हुए वो जल्दी से अपने घर की तरफ भाग गया था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा वो शॉक हो गया था। वहीं वांगजी जब वो अंदर आता है वो विंग को शॉकिंगली खड़े हुए देखता है। वो कहता है, विंग यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अंदर। तभी विंग कहता है, लैंसन आगे देखो। ये सुनकर वांगजी भी आगे देखता है। वांगजी भी शॉक हो गया था। उसका बेबी युवान अपने पैरों पे चलते हुए उनके पास आ रहा था। ये देखकर विंग के आंखों से आंसू निकल गए थे। वहीं वांगजी के आंखों में भी हल्का सा आंसू आ गए थे। विंग जल्दी से भागकर अपने बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है। युवान अपने पैरों से चलकर उनके पास आ रहा था। हाँ, उसके पीछे में लैनकुरन थे, पर वो बिना सपोर्ट के युवान बिना सपोर्ट का उन लोगों के पास चलते हुए आ रहा था। वो बहुत प्यार से मम्मा मम्मा बोलकर विंग के पास आ रहा था। ये देखकर, ये सुनकर विंग की आंखों में ऑटोमेटिकली ही आंसू आ गए थे। विंग जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लेता है और वो बहुत ज़्यादा उसके पूरे फेस में किस करने लगा। युवान भी बहुत प्यार से अपने आप को गिगल कर रहा था, वो हंस रहा था। युवान 9 महीने का हो चुका है। युवान अब अपने पैरों में चलना सीख गया है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो विंग युवान को वांगजी के पास ले जाते हुए बोलता है, लैंसन देखो, युवान ने मुझे मम्मा कहा, वो खुद चल के हमारे पास आया है। ये सुनकर वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश था। तभी विंग कहता है, युवान बेबी, डैडी बोलो, डैडी। तभी युवान अपनी मम्मा को देखता है, फिर अपने डैडी को। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वांगजी भी युवान से कहता है, बेबी डैडी बोलो, डैडी। युवान थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है पर उसके आवाज़ में वो वर्ड तो निकल ही नहीं रहा था। विंग और वांगजी उसे फोर्स करने लगे कि बोलो बेटा, डैडी बोलो ना युवान, प्लीज़ मुझे डैडी बोलो। ये बोलते हुए वांगजी युवान के गालों को टच कर रहा था। युवान पहले तो बोल नहीं पा रहा था, पर जब उसने डैडी बोला तब वांगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली युवान को गले से लगा लिया। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। विंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, इन कुछ महीनों में युवान हल्का हल्का अपने घुटनों के बल चलता था, पर अपने पैरों के बल खुद से विंग के और वांगजी के पास आना ये बहुत बड़ी बात है। युवान को अपने मम्मी और डैडी के आने का टाइम बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि विंग और वांगजी हमेशा ही 9 बजे और 9 बजे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसी टाइम आता है। इसीलिए युवान हमेशा ही वो बार बार गेट की तरफ आता रहता था। आज युवान अपने पैरों से ही सोफे के पास खड़ा हुआ था। वो सोफे को पकड़ के खड़ा हुआ था और जैसे ही लैनकुरन ने कहा, देखो तुम्हारी मम्मा आ गई, उसी टाइम युवान उस गेट की तरफ देखा था
और जब वो खड़ा था उसी खड़े हुए मतलब पोज में ही वो भागते हुए अपनी मम्मा के पास पहुंचा था। युआन ने जब वांग जी और विंग को मम्मा डैडी कहा था ना, तब वो दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि वो अपनी खुशी के बारे में किसी को बता नहीं सकते। वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी लैन कुरैन उन दोनों से कहते हैं चलो अंदर आओ। तब जाके वांग जी और विंग अंदर आए थे, क्योंकि अभी तक वो दोनों गेट पे ही खड़े होकर ये सब कर रहे थे। ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन विंग के कलीग्स ने बताया कि अभी एक एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम को देने के बाद जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो उसकी मास्टर डिग्री आप लोगों को मिल जाएगी। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो सीधे भागकर वांग जी के पास जाता है। वो वांग जी से पूछ रहा था कि मैं क्या ये कर लूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है तुम जो करना चाहो कर सकते हो। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। फिर विंग उसका फॉर्म भरने जाता है। फॉर्म भरकर वो सीधा वांग जी के पास आता है। वांग जी और विंग वापस घर जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत गए। विंग उस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करता है। फिर एक दिन उसका एग्ज़ाम भी हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि ये एग्ज़ाम छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। इसके बाद विंग पूरे वर्ल्ड में बेस्ट डॉक्टर के नाम से पुकारा जाएगा। इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था। वांग जी विंग से कहते हैं विंग इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगे और मुझे ये भी पता है कि तुम इस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से टॉप करोगे। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांग जी को गले से लगाते हुए बोलता है ये सब आपकी बदौलत हुआ है। अगर आप नहीं होते तो मैं इतना अच्छा मुकाम पार नहीं कर पाता। ये सुनकर वांग जी कहता है मेरे कारण कैसे? वो तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत है। पर विंग कहते हैं नहीं, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इतना पढ़ नहीं पाता। अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ कर नहीं पाता। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाता। आप ही हो जिसके कारण मैं कॉलेज गया। आप ही हो जिसके कारण बेबी होने के बाद भी मैं पढ़ पाया हूँ। जिसके बाद भी मैं इस मुकाम में पहुँच पाया हूँ, वो सब आपकी बदौलत है। वांग जी ये सुनकर विंग के फॉरहेड पे एक हल्का सा किस करते हुए बोलता है पागल, ये सब तुम्हारी मेहनत के कारण हुआ है। मैंने कोई इसमें मेहनत नहीं की है। पर विंग कहता है पर अगर मैं मेहनत कर लूँ तो भी क्या हो जाता? अगर मैं पढ़ ही नहीं पाता तो इस मेहनत का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वांग जी उसके गालों पे हल्का सा किस करता है और कहता है उस सब की बात छोड़ो, अभी तुम देखो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर उस रिजल्ट को देखने लगा। विंग उस रिजल्ट को देख के इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने सीधा वांग जी को गले से लगा लिया। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि विंग ने फिर से पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है। विंग वांग जी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा और वो कह रहा था कि मेरा सपना पूरा हो गया लैनसन, मैं बेस्ट डॉक्टर बन गया, मैंने सपना पूरा कर लिया अपना। वांग जी ये सुनकर विंग के बालों को सहलाते हुए बोलता है हाँ तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। विंग अब रोने लगा था। वो कह रहा था मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, मैंने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया, मैंने ये सब पूरा कर लिया। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसका ये बचपन से सपना था कि वो बेस्ट डॉक्टर बने। विंग गांव में जाकर एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल खोले जिसका वो डॉक्टर हो और सबका इलाज वो फ्री में करे। पर वह कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बच्चे हैं। उसका पति यहाँ का डॉक्टर है। वो कैसे उसका पति कभी नहीं जाएगा। ये सोचकर विंग शांत हो गया था। जब वांग जी विंग को शांत देखता है, वो विंग को अपने से हल्का सा दूर करता है और वो विंग का फेस पकड़ बोलता है क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो उदास हो गए हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वांग जी उसके आंसुओं को पोंछ कर बोलता है विंग क्या हो गया? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि तुम टॉप पर हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने मुझसे भी ज़्यादा टॉप किया है। पर विंग ये सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है पर वांग जी उसके आवाज़ में उदासी महसूस कर रहा था।
वांग जी उसके दोनों गालों को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोलता है, विंग क्या हो गया है तुम्हें? पर विंग कहता है, कुछ कुछ भी नहीं। पर वांग जी को साफ साफ पता चल रहा था कि कुछ तो बात है जिसके कारण विंग उदास हो गया है। वो विंग के गालों को जेंटली करेस करते हुए बोलता है, विंग मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा जीवन साथी। तुम मुझे इतना सा नहीं बता सकते कि तुम उदास क्यों हो? ये सुनकर विंग वांग जी की आंखों में देखता है। वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, पर जिस कारण मैंने इस सपने को बनाया था वो वो तो पूरा नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, किस बात के लिए? कौन सा सपना था तुम्हारा? ये सुनकर विंग उसे और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाते हुए बोलता है, लैंसन तुम्हें पता है डैड ने हम तीनों को ही, मैं, यानली शीजे और जैंग चैंग तीनों को ही सपना दिखाया था कि हम डॉक्टर बने और लोटस पियर जो हमारा गांव है वहां जाकर एक हॉस्पिटल खोले। वही सपना था मेरा। वहां जाके मैं एक अच्छा सा बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना चाहता था और लोगों की फ्री में मदद करना चाहता था। पर ये शायद अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, क्यों क्यों नहीं कंप्लीट हो पाएगा? विंग कहता है, कैसे होगा? हम यहाँ अब्रॉड में हैं और लोटस पियर चाइना में। हम कैसे वहाँ जाएंगे? मैं कैसे जाऊँगा? मेरी फैमिली ये बन चुकी है, मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊँगा? वहाँ का मैं डॉक्टर बनूँगा तो मुझे यहाँ का सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको, बेबी को, फैमिली को। अब मैं मैं कैसे करूँगा ये सब? मुझे पता है नहीं होगा ये सब। मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता क्योंकि आप भी तो यहाँ के डॉक्टर हो। ये सुनकर वांग जी शांत हो गया था। उसके पास कुछ भी जवाब नहीं था इसका। विंग उसे गले लगाते हुए बोलता है, मैं ये सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये सुन वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं विंग विंग बस रोए जा रहा था। कुछ ही टाइम में वहां युवान आता है। युवान अपनी मम्मा को रोते हुए देखकर धीरे से बोलता है, मम्मा आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, ये बोलते हुए वो उसके पास आ रहा था, जिसे सुनकर विंग जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लेता है और वो कहता है, मम्मा आज बहुत ज़्यादा खुश है। ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, मम्मा ने आज पूरे जगह पे टॉप किया है, इसीलिए मम्मा बहुत ज़्यादा खुश है। ये सुनकर युवान अपने प्यारे प्यारे हाथों से विंग के आंसू को पोंछते हुए बोलता है, आप इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हो? विंग कहता है, ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। युवान भी बहुत ज़्यादा खुश था। युवान भले ही 1 साल का है पर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो वांग जी और विंग का जो बच्चा है दोनों को ही IQ युवान में है, इसीलिए वो बहुत जल्दी बात को समझ लेता है। विंग और वांग जी युवान को लेकर नीचे जाते और नीचे सबको बताते हैं। सारे लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे एक छोटा सा घर में ही पार्टी करते हैं और फिर 1-2 दिनों बाद ही विंग फिर से हॉस्पिटल जाने लग गया था। वहीं हॉस्पिटल में भी एक बहुत बड़ा सा पार्टी रखा गया था जिसमें पूरे देश विदेश के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर विंग से मिलने आएंगे। विंग, वांग जी, उसकी पूरी फैमिली, युवान, सारे लोग तैयार थे। सारे लोग पार्टी में भी पहुंच चुके थे। सारे जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे वो विंग को बधाई दे रहे थे। यहाँ तक कि कुछ ने तो विंग को अपने साथ अपने हॉस्पिटल में भी काम करने के लिए बोल दिया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था क्योंकि जितने भी डॉक्टर विंग को अपने साथ काम करने के लिए बोल रहे थे वो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी देख रहा था कि विंग को कितने लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ आके काम करो, पर विंग सबको मना कर रहा है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा डॉक्टर आता है जिसे देखकर वांग जी भी ग्रीट करता है। वांग जी और विंग उस पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों का ही आइडल है वो। जितने भी डॉक्टर है उन सभी का बड़ा वाला डॉक्टर है वो। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वो डॉक्टर उन दोनों से कहता है, आप दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर हो, यहाँ तक कि पार्टनर भी। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आकर मेरे हॉस्पिटल में काम करो। मैं एक हॉस्पिटल खोल रहा हूँ। जिस सुनकर वांग जी, विंग दोनों ही शॉक थे कि क्या
उनका आइडल उन दोनों को हॉस्पिटल में काम करने के लिए, उनके हॉस्पिटल में काम करने के लिए बुला रहा है। ये तो किसी का भी सपना होगा, क्योंकि जो डॉक्टर जो अभी विंग और वांगजी से बात कर रहा है वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर है। यहाँ तक कि जो उसका हॉस्पिटल है वो भी बेस्ट है। विंग और वांगजी पहले, मतलब वांगजी का सपना था कि वो पहले इन्हीं के साथ काम करे, पर उस टाइम वांगजी ये कर नहीं पाया था, क्योंकि वांगजी की मदर का उसी टाइम डेथ हुआ था, इसीलिए वांगजी वहां जा नहीं पाया था। पर अभी उसे फिर से उन्हें बुलाया है। ये सुनकर वांगजी बहुत ज्यादा खुश था, पर तभी उसे कुछ याद आया, जिसे सोचकर वो कुछ और भी सोचता है। और फिर उन्हें, मतलब जिस डॉक्टर ने उन दोनों को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोला था, वो उन्हें पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर, पर हम हम आपके साथ नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है वांगजी पहले कई बार इन डॉक्टर के बारे में बात कर चुका है, और उसने बताया भी था कि वांगजी का ये सपना है कि उनके साथ काम करे, पर वांगजी आज मना क्यों कर रहा है। तभी वो डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, आप मना क्यों कर रहे हो, कुछ कारण है क्या। ये सुनकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ के कहता है, मैं और मेरी वाइफ, हमने कुछ सोचा है। असल में मेरी वाइफ का सपना था कि वो अपने टाउन में, अपने शहर में, जहाँ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, वहाँ एक हॉस्पिटल खोलना चाहता था, और आज वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। तो अब हमने सोचा है कि वहाँ हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे। ये सुनकर विंग शॉक वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी ये क्या बोल रहा है। तभी वो डॉक्टर कहता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कौन से शहर में। वांगजी कहता है, असल में वो शहर नहीं है, वो गांव है, विलेज है। वो मेरी वाइफ विलेज में पैदा हुई है, जिसके कारण उसे विलेज में एक हॉस्पिटल खोलना है। आपको तो पता ही है विलेज में ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं होते, इसीलिए मेरी वाइफ चाहती है कि हम वहाँ जाएं, एक हॉस्पिटल खोलें और फ्री में उन लोगों का इलाज करें। ये सुनकर वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा अमेज था। वो कहता है, ओह तो आप दोनों वहाँ पर अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, आप लोगों को इन्वेस्टर मिला। ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं, हमने सोचा है कि हम किसी और को परेशान ना करके खुद अपने पैसों से ही हॉस्पिटल खोलेंगे और देखेंगे अगर कोई इन्वेस्टर मिला तो। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है, क्या मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग और वांगजी दोनों ही खुश थे। वो दोनों उस डॉक्टर की तरफ देखने लगे कि तभी वो डॉक्टर कहता है, हाँ वैसे मैं भी चाहता था कि मैं एक विलेज पे हॉस्पिटल खोलूं, पर कोई डॉक्टर वहां जाने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए मैंने अभी तक गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं खोला। पर आप दोनों ये करना चाहते हो तो मैं उसमें आप लोगों की जरूर मदद करूंगा। ये सुनकर वांगजी बहुत ज्यादा खुश था। वो उन डॉक्टर को ग्रीट करता है, वहीं विंग भी उन डॉक्टर को ग्रीट करता है। फिर उनके जाने के बाद विंग वांगजी का हाथ पकड़ बोलता है, ये आपने कब सोचा था, मैं तो शॉक ही हो गया था, आपने मुझसे बिना पूछे ये सब कैसे कह दिया। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम नहीं चाहते ये सब। विंग कहता है, मैं चाहता हूँ, पर आपका करियर, मैं कभी भी आपका करियर खराब नहीं करूंगा। आप कितने ज़्यादा यहाँ पर अच्छे खासे पोजीशन पे हो, मेरे कारण आप विलेज में जाके, नहीं मैं ऐसा नहीं करने दे सकता आपको। पर वांगजी उसके गालों को जेंटली टच करते हुए बोलता है, विंग तुम्हें पता है हमने शादी के टाइम क्या वादा किया था। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा सपना मेरा सपना होगा। तो तुम्हारा सपना आज मेरा सपना है, और मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांगजी को टाइटली गले से लगा लेता है, और वो उसे थैंक्स भी बोलता है और उसे सॉरी भी। वांगजी उसके बालों को जेंटली अपने हाथों से सहला रहा था। फिर कुछ ही टाइम में वो दोनों उसी डॉक्टर से फिर मिलते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर ने अपने कुछ कलीग्स को जो उसके नीचे अंडर काम करते हैं उन्हें वांगजी और विंग से मिलाया था। वो डॉक्टर वांगजी और विंग को बताता है, असल में ये सभी भी मेरा साथ देने के लिए विलेज में काम करना चाहते थे, पर हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि कोई भी ज़्यादा डॉक्टर वहाँ जाने को तैयार ही नहीं था। पर आप दोनों जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ जा रहे हो तो ये सभी भी आपके साथ जाना चाहते हैं। ये सुनकर वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और ये सभी भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेट वाले डॉक्टर हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
विंग और वांग जी स्माइल करते हुए उन सभी को ग्रीट करते हैं। तभी पीछे से वांग जी और विंग के कुछ दोस्त आ गए। वांग जी के दोस्त आते हुए वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, वांग जी तुम हमें कैसे भूल गए। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर शुयांग, वैनिंग, वैनचिंग थे। वहीं विंग के दोस्त निहुसैन, सोंगलैन और शॉ शिनचैन थे। वो तीनों ओमेगा थे। वहीं वांग जी के जितने दोस्त थे वो सारे अल्फा। बस वैनचिंग को छोड़ के सारे लोग विंग और वांग जी से कहते हैं, तुम लोग हमें कैसे भूल गए। हाँ, हम भी तो चाइना से हैं, हम भी वहाँ के लोगों का मदद करना चाहते हैं। तुम हमें भूलकर कैसे अकेले अकेले हॉस्पिटल खोलना चाहते हो। वांग जी और विंग उन लोगों को समझाते हैं कि ऐसा बात नहीं है, बस हम लोग तुम्हारे करियर को खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने पूछा नहीं। पर वो सारे वांग जी और विंग के ऊपर चढ़ने लगे, ये बोलकर कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम हमें ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ के जा रहे हो। कितने बुरे हो यार तुम लोग वहां जाके मजे करोगे और हम यहाँ पर इतनी ज्यादा काम करेंगे। वांग जी तुम्हें पता है ना यहाँ कितने ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर गांव में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और साथ में वहाँ कितनी ज्यादा, हाँ, कितना ज्यादा अच्छा मौसम भी रहेगा, तो हम गांव में ही जाएंगे। ये बोलकर सोंगलैन, वैनचिंग और वैनिंग अपना सर हिलाते और क्लैप भी करते। वहीं विंग के सारे दोस्त उसको कहते, विंग तुमने हमें बताया नहीं और तुम जाने का प्लान कर चुके हो, हमसे पूछा भी नहीं। हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमें भी पूछ लेते, हम भी तुम्हारी मदद कर देते। हम भी चाहते हैं कि हम भी गरीब और गांव वालों की मदद करें, पर तुम कितने सेल्फिश हो। अच्छे सारे काम तुम करना चाहते हो और हम यहाँ ऐसी जगह पे रहें जहाँ डॉक्टरों को भीड़ लगी हुई है। हम तो ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पर हमारे जैसा कोई ना हो और सभी हमें सैल्यूट करे, हमारी वाहवाही करे। तुम दोनों सेल्फिश हो ना, देख लो वहां जाके अपनी वाहवाही सुन लोगे और यहाँ हम लोग सबके नीचे काम करेंगे, यही चाहते थे ना तुम। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है, पर सारे उनको वही सब बोल रहे थे। विंग और वांग जी कहते ओके फाइन, तुम लोग जा सकते हो हमारे साथ। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। फिर उन सभी बातें करते हैं कि कब और कैसे जाना है और कैसे वहाँ हॉस्पिटल खोलना है। सारे इसी तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। विंग और वांग जी पूरी फैमिली के साथ लैंड मेंशन वापस आ गए थे। विंग बहुत ज्यादा थक चुका था, उसका बेबी भी उसके गोद में सो चुका था। विंग बेबी को उसके छोटे से बेड में सुला देता है और फिर वांग जी के साथ बेड पे आ गया। वो वांग जी को टाइटली गले लगा कर सोया हुआ था। वो वांग जी को बार बार आई लव यू बोला था और बोला था कि थैंक्स, आपकी वजह से मेरा सपना पूरा होने वाला है। वहीं वांग जी विंग को कहता है ठीक है, थैंक्स की जगह मुझे कुछ और दे दो। विंग कहते हैं क्या। वांग जी उसे फिर रफली किस करने लग गया था। कुछ ही टाइम में उन दोनों का रोमांस भी चालू हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत गए थे। विंग और वांग जी अपने ट्रिप पे मतलब कि चाइना जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने पूरे लैंड फैमिली को बता दिया था कि अब वो चाइना जा रहे हैं, चाइना में ही एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। ये सुनकर लैन कुरैन ने भी उन लोगों को कह दिया था कि जब मेरा छोटा सा ग्रैंड चाइल्ड वहाँ जा रहा है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। उनके पीछे पीछे मतलब कि वांग जी और विंग के साथ ही लैन कुरैन भी वहाँ चलने के लिए मान गए थे। वहीं सीचैन कहते हैं तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं चलो हम भी चलते हैं। पर लैन कुरैन उसके कान को पकड़ते हुए बोलता है तुम क्या हमारे साथ आ रहे हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी है, तुम उसे संभालो। ये सुनकर सीचैन मुंह बना लेता है। वो कहता है डैड आप लोग वहां जाके रहोगे और हम इतना काम करेंगे, हम भी आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं। मैं भी अपना सर हिलाते हुए बोलती हाँ डैड, हम लोग भी आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। लैन कुरैन ये सुनकर कहते हैं पर तुम लोग कैसे जा सकते हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी है, तुम लोग इसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। ये सुनकर सीचैन कहता है तो क्यों ना हम इसे चाइना में शिफ्ट कर दें। ये सुनकर लैन कुरैन कहते चाइना में, पर उसमें बहुत बड़ा रिस्क होगा। जिसे सुन सीचैन कहते हैं डैड आपको मुझ पे डाउट हो रहा है क्या, मैं चाइना में भी इस कंपनी को बहुत अच्छे से बनाऊंगा। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं चलो देखते हैं। ये बोलकर वो सीचैन को हाँ में जवाब दे देते कि वो जा सकता है, पर उसको पूरे अच्छे से वहाँ अपने काम को बैठाना पड़ेगा तब जाएगा। ये सुनकर सीचैन भी अपना सर हिला दिया था। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। पूरे लैंड फैमिली और जितने भी जो वांग जी और विंग के दोस्त हैं और जितने डॉक्टर हैं जो उनके साथ काम करने वाले थे वो लोग चाइना पहुंच चुके थे। पहले दिन तो
पूरे लैन फैमिली और जितने डॉक्टर आए थे और विंग के जितने दोस्त आए थे वो सारे जैंग मैंशन में ही रहते हैं, क्योंकि विंग ने सब मतलब जैंग फैमिली को बता दिया था कि वो सारे लोग लोटस पियर में एक हॉस्पिटल खोलने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर जैंग फैमिली इतने ज़्यादा खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उनका सपना पूरा होने वाला है। फिर अगले दिन सारे लोग लोटस पियर के लिए निकल गए थे। जैसे ही सारे लोग वहां पर पहुंचे उन लोगों को शौक लगा। वहां पर एक हॉस्पिटल बना खड़ा हुआ था। विंग शौक था, ये कहाँ से आया, ये किसका है। तभी वांग जी उसको बैग से पकड़ते हुए बोलता है, सरप्राइज कैसा लगा। विंग शॉक, वो वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है ये क्या, पर वो आगे कुछ बोल पाता। वांग जी उसे कहता है, असल में मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे कहा था ना मैं किसी काम में जुटा हुआ हूँ। यही काम था, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। कुछ दिनों से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल बनवा रहा था। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो सीधा वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइटली गले से लगाते हुए बोलता है, थैंक यू, आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। आपके जैसा अल्फा सबको मिले। ये सुनकर वांग जी उसे टीज करते हुए बोलता है, देख लो फिर तुम्हें जलन हो जाएगी अगर मुझ जैसा अल्फा सबको मिला तो। इसे सुन विंग पाउट बना लेता है और वो वांग जी के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, मुझे कभी जलन नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा अल्फा, मेरा लैंसन दुनिया में सिर्फ एक लौता है और वो सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो उसके होठों में लाइट सा किस कर देता है। वांग जी भी एक छोटा सा स्माइल कर देता है और फिर सारे लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाते। वहां पर सारा चीज रखा हुआ था, यहाँ तक कि वो सारे चीज अच्छे से अच्छे क्वालिटी के थे। कुछ ही टाइम में वहां मरीजों की भीड़ लग गई थी, यहाँ तक कि उस गांव से जो बाहर का गांव था वहां के लोग भी वहां इलाज करवाने आ गए थे। विंग बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे ही उनका दिन बीतते जा रहा था। कुछ ही दिनों में उनका हॉस्पिटल पूरे चाइना में पॉपुलर हो गया था। बाहर मतलब शहरों से भी विंग और वांग जी से इलाज करवाने के लिए लोग आया करते थे। उस हॉस्पिटल से इलाज करवाने आया करते थे, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे। और खासकर विंग और वांग जी, हमारे विंग और वांग जी तो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर में गिने जाते हैं। तो बेस्ट डॉक्टर से कौन इलाज नहीं करवाना चाहेगा। विंग की लाइफ अब परफेक्ट चल रही थी, एक फैंटेसी की तरह। विंग की फैंटेसी आज पूरी हो गई। विंग का सपना आज पूरा हो गया। उसने अपनी फैमिली भी बना ली और अपना सपना भी पूरा कर लिया। तो चलिए, आज यहीं पर इस एफएफ का लास्ट एंडिंग था। तो अब हम मिलेंगे हमारे न्यू एफएफ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।